चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पर क्या था कि हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात कर ली थी, बेसिक बेसिक है ना। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो आपको बेटर आइडिया लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम एज vt is equal to minus 2t plus 4। ठीक है, आपको यहाँ पर फाइंड करना था। एक तो है पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equal to 1 second and t is equal to 3 second। सेकंड है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t is equal to 1 second and t is equal to 3 second। थर्ड है बेटा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 between t equal to 0 and t equal to 4 second। फोर्थ है आपका डिस्टेंस बिटवीन t equal to 0 and t is equal to 4 second। ठीक है भाई, तो आपको भाई ये चीजें कैलकुलेट करनी थी। अब देखो कैसे करेंगे। सो अगर आपसे बोला गया कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपसे पूछा है कि भैया वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको जो फंक्शन दिया है बेटा, ये टाइम का ही फंक्शन है। ये है आपका -2t+4, है ना। तो फर्स्ट की बात करें तो वेलोसिटी आपको चाहिए एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो -2 × 1 + 4 कितना आ गया भाई, +2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर सेकेंड ऑप्शन में बात करी जाए कि भाई वेलोसिटी आपको बतानी है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा t की वैल्यू को 3 पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया भैया, ये आएगा आपका -6 + 4 -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ये पहले का ही था, आपके दो पार्ट। अब सेकंड पर आते हैं। अब देखो, जब स्पीड की बात करी जाएगी तो बेसिकली स्पीड क्या होगा बेटा, मॉड होगा वेलोसिटी का एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव थी तो 2 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करी जाए वेलोसिटी या सॉरी स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो मैं कह रहा हूँ मॉड कर दो वेलोसिटी का, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो जस्ट आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है एट एवरी इंस्टेंट। ये हो जाएगा आपका +2 मीटर पर सेकेंड। ठीक भाई, थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। उन्होंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अच्छा, एक चीज देखना बेटा, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ये होता है आपका dx/dt। ठीक है भाई, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस इंटू dt। इसको कह रहा हूँ मैं इंटीग्रेट कर दो आप। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे भाई, dt है आपका 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x इनिशियल और ये हो जाएगा आपका x फाइनल। तो यहाँ से आपको मिलेगा x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस। और v इंस्टेंटेनियस बेटे कितना होता है आपका, ये होता है आपका -2t+4 इंटू डी टी। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। मैं कहता हूँ कर दो भाई इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा आपका -2
इन ब्रैकेट टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 4 प्लस 4 टी। अगेन टी की लिमिट जो जाएगी वो 0 से लेकर 4 तक जाएगी। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा है ना, और ये बचेगा आपका माइनस टी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस 0। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा ये माइनस 16 प्लस 4 इंटू 4 16 दैट इज 0 मीटर आ गया। ठीक है भाई, तो 0 से 4 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो भाई 0 है, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस को हमें थोड़ा अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। तो देखो फंक्शन जो है वो क्या है बेटा, अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूँ, जब भी डिस्टेंस बेटा पूछा जाए ना तो इस पर आपको खास ख्याल रखना होता है। आपको बी टी जो दिया गया था वो दिया है आपको -2t + 4। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ये लिख देता हूं मैं, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, दैट इज, अब ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 कितनी होगी। तो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा +4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन की बात करें तो +i कैप। अच्छा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड देखो, तो यहाँ पे जैसे 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास +2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर 2 मीटर पर सेकेंड इन आई डायरेक्शन। अच्छा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 की बात करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, और वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 की बात करोगे तो यहाँ पे जैसे आप 3 करोगे ना तो ये -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अदरवाइज इसको आप लिख सकते हो 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन की बात करें तो -i कैप। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हो कुछ चेंज हुई है, और एक इंस्टेंट के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर आया है, टी इक्वल टू 2 पर, रेस्ट पर आया, दैट इज उसकी वेलोसिटी जस्ट इंस्टेंट पर 0 हुई है। लेकिन वो मोशन तो अभी भी कर रहा है, क्योंकि 3 टी इक्वल टू 3 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी अगेन 2 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। तो बड़ी लॉजिकल सी बात भी है। ऐसे इस चीज को ना आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे कि वेलोसिटी, देखो ऑब्जेक्ट मान लो आपका ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से मान लो चला है, तो ये ऐसे गया होगा, फिर ये कुछ ऐसे लौट के आया होगा लाइक दिस। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई होगी वहां पर डेफिनेटली जो वेलोसिटी है वो क्या हुई होगी बेटा, 0 हुई होगी। तो मैं डायरेक्टली ये चेक कर लेता हूँ कि वो कौन सा इंस्टेंट था जब वेलोसिटी मेरी 0 हुई थी। तो यहाँ से टी जो निकला वो निकला है आपका 2 मीटर पर सेकेंड का। जो टाइम निकला वो निकला 2 मीटर पर सेकेंड का। अच्छा, दैट मीन्स अगर आपने डिस्टेंस के निकालने के लिए कुछ इस तरह से अप्रोच किया कि डी एक्स वाई डी टी, ठीक है भाई, तो आप लिखोगे डी एक्स इज इक्वल टू वी टी डी टी इंटीग्रेशन, और जैसे ही आप एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल कर दोगे तो बेटा ये तो जो एक्सप्रेशन बना है वो किसका है, अगर आप बात करोगे तो ये आपका है बेटा डिस्प्लेसमेंट। हमेशा इंटीग्रेशन जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो। दैट इज, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या देता है आपको, एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, और एरिया अंडर दी कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव साइन से आएगा, और नीचे होगा तो नेगेटिव साइन से आएगा। दैट्स वाई आपका जब आपने कैलकुलेट किया तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया था, लेकिन डिस्टेंस आपको निकालनी थी, तो मैंने पहले तो ये चेक किया कि वेलोसिटी किस इंस्टेंट पर 0 हो रही थी, तो आपने देखा टी इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी जो हो, सॉरी, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी जो क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है बच्चा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन को आप स्प्लिट करो दो पार्ट में। वो कैसे करोगे, आप करोगे 0 से लेकर 2 सेकंड तक, वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो वी टी डी टी करोगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर 4 तक,
क्योंकि यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है तो मॉड लगाओगे, क्योंकि भाई डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, और ये डिस्टेंस का ही पार्ट है। तो 2 से लेकर 4 तक आप मॉड लगाओ, फिर करो बी टी डी टी, ठीक। अब आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट ना आकर अब ये डिस्टेंस का पार्ट बन चुका है, ये क्या बनेगा आपका डिस्टेंस, बस निकाल लो आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से इसको आप जैसे करोगे 0 से 2 तक, और यहाँ पर वी टी रख दो भाई -2t प्लस 4 डी टी प्लस 2 से लेकर 4 तक -2t प्लस 4 इंटू डी टी, इसका कर लो मॉड, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ से जैसे ही आप ये करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि कितना आने वाला है। टोटल डिस्टेंस जो है बेटा वो निकलेगी आपकी 8 मीटर, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। क्लियर है? चलो भाई आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक्सेलरेशन की थोड़ा बात करते हैं बेटा, है ना। एक्सेलरेशन की अभी हमने बात नहीं करी थी। अच्छा, एक्सेलरेशन जो होता है बेटा ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक। मींस अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं, ठीक है भाई, तो ये आपका निकलेगा v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1, या फिर समटाइम्स इसको हम बोल देते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, ऐसे भी लिख देते हैं डेल v अपॉन डेल t, ठीक है भाई। तो ये तो आपका फॉर्मेट किसका हो गया बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन का हो गया, ठीक है। अब यहीं अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो ये जो डेल टी है इसको आपको बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा बेटा, लिमिट लगा दो यहाँ पे और बोल दो कि जो डेल टी है ये टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो ये डी डेल वी भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो आप जैसे डेल वी अपॉन डेल टी करोगे, ये आपका एक छोटी वैल्यू, दैट इज हम इसे डी से लिखते हैं, तो डी वी ओवर डी टी। तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जब बात की जाएगी तो आप डी वी ओवर डी टी करोगे, और अगर आपसे एवरेज एक्सेलरेशन की बात करी जाएगी तो आप डेल वी अपॉन डेल टी करोगे, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मेट होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ, देखो। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है इसको आपने लिखा डी वी बाई डी टी, मैं कह रहा हूँ भाई इसमें डी एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो अब ध्यान से देखना आप ये चीज कि डी टी अपॉन डी एक्स अगर इनको एक साथ लिख दिया जाए, मीन्स थोड़ा आगे पीछे कर दूं मैं, एक्सचेंज कर दूं ना, इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या है बेटा, यह है वेलोसिटी, तो इसको हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। जब एक्सेलरेशन आपका एक्स का फंक्शन हो, मान लो वेलोसिटी निकालनी है, तो ये फॉर्मेटिंग हम यूज करते हैं। अभी सीखेंगे धीमे धीमे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है एक्सेलरेशन को लेके। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग लाइक, अगेन वही -2t प्लस 4, है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो मैं ये कह दे रहा हूँ मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो आपको जो निकालना है, पहला है आपको निकालना फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सेकेंड आपको बताना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिटवीन, बिटवीन क्यों बोलोगे भाई, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो कैसे करोगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे बेटा एवरेज एक्सेलरेशन की, तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, तो ए एवरेज जो था बेटा ये था आपका वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, वी फाइनल दैट इज 4 सेकेंड पे आपको बताना है।
तो इसे लिख दो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, क्योंकि 1 से 4 तक बताना था, अपॉन t फाइनल 4 सेकेंड हो जाएगा, t इनिशियल 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है भाई, निकालो चलो। तो जैसे इसमें आप पुट करोगे t की वैल्यू 4, तो ये बनेगा आपका -2 × 4 + 4 माइनस 2 × t की वैल्यू 1 + 4 डिवाइडेड बाई 4 - 1। सिंप्लीफाई कर लो भाई, आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आएगा? -8। देखो 4 से 4 तो निपट ही जाएगा, ये वाला 4 इससे। ठीक है, तो -8 और इधर -2, हाउ मच? एक मिनट, यहाँ माइनस होना चाहिए था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -8 + 2 ये हो जाएगा आपका -6/3, दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे भाई? सीधा डिफरेंशिएट कर दोगे, तो ये आएगा आपका dv अपॉन dt। जैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कोइंसिडेंटली सेम है, डजेंट मीन दैट के डायरेक्ट आप ये कर देते हैं। इसके लिए भी है ना, तो आपका यही आता। टाइम ड्यूरेशन कुछ और होता, मे बी ये अलग आता। ठीक भाई। अच्छा, वेट वेट वेट, आपका यहाँ पर जो वेलोसिटी का फंक्शन है वो लीनियर है, हाँ? तो लीनियर फंक्शन है तो डेफिनेटली ड्यूरेशन चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है ऑल ओवर द ड्यूरेशन, हर इंस्टेंट पर, है ना? दैट मीन्स तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम आएगा। ठीक है भाई, फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एंड जो पोजीशन है बेटा वो आपकी दी जाती है इस फंक्शन के द्वारा, 8t³/3, वेयर x जो है ये आपका मीटर में है, और जो t है ये आपका सेकंड में है। आपको क्या बताना? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करिए भाई। सो तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर अगर से पूछा गया तो कैसे करोगे भाई? आप जानते हो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है आपका v/dv/dx। सही बात है, लेकिन करें क्या? t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा है, हमें x दे रखा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस फॉर्मेट से पहले यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो। एक काम करो, तो वेलोसिटी जो होता है बेटा वो क्या होता है आपका dx/dt होता है। तो dx/dt करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 32 माइनस 3 से 3 8t²। ठीक, अब वेलोसिटी जैसे आ गया, तो यहाँ से इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा dv/dt। तो ये आ जाएगा आपके पास -16t, और जैसे t की वैल्यू यहाँ पर आप कितनी पुट करोगे भाई? 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका -32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ऐसे आप ये कर सकते हो। अच्छा, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। मान लो आपको पोजीशन xt दिया है, और आपको यहाँ से vt निकालना है, तो आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो भाई। ठीक है, और अगर यहाँ से एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? 80 मिल जाएगा। और 80 से अगर आपको vt पर जाना है तो आप इंटीग्रेशन की मदद लोगे, और यहाँ से इधर जाना है तब भी आप इंटीग्रेशन की मदद लोगे। सही बात है भाई। अ, अच्छा, एक और चीज, इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, और ये जो होगा यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि जो इंटीग्रेशन है ये आपको इंफॉर्मेशन देगा चेंज इन वेलोसिटी की। एग्जैक्ट वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? बाय पुटिंग द लिमिट्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करोगे, vt को इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज
इन पोजीशन, या फिर सीधा बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी विद द लिमिट्स। ठीक है बच्चों, चलो भाई कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, है ना, जो आपने बचपन में पढ़े थे। कौन सा था? एस इज सॉरी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। जैसे मैं पहला फॉर्मूले की बात करूं, है ना, v इज इक्वल टू आपका होता है u प्लस ए टी। ये पहली बात तो कब एप्लीकेबल होता है? जब एक्सेलरेशन कैसा होता है बेटा आपका? कांस्टेंट होता है। प्रूफ देख लेते हैं साथ में इसका। तो देखो, आप क्या जानते हो भाई? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना ही चाहिए। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है आपका? dv बाई डी टी, यही तो होता है। मैं कहता हूँ dv इक्वल टू आप क्या लिख दोगे? ए डी टी, है ना, और इसे कर दो आप इंटीग्रेट। आपको वो टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी को यू बोल दो, टी इक्वल टू सम जनरल टाइम टी पर फाइनल वेलोसिटी को वी बोल दो। तो ये क्या बनेगा बेटा आपका? ये बनेगा आपका इधर v माइनस यू। ए कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो से टी। तो यहाँ से क्या आया? v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो गया प्रूव भाई, ये प्रूव है इसका। इन द सेम वे अगर नेक्स्ट इक्वेशन की बेटा मैं बात करूं, तो होती है आपकी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं? एसेलरेशन अगेन कांस्टेंट है, लेकिन एसेलरेशन को इस बार मैं कह रहा हूँ आप इन एसेलरेशन को क्यों डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में जाना है ना, तो वेलोसिटी जो होता है वो होता है आपका डी एक्स बाई डी टी। सही है, और वेलोसिटी हमने कितना निकाला? किसी जनरल टाइम पर, तो आप लिखोगे u प्लस ए टी के बराबर, और ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी टी। डी टी को इधर ले जाओ, तो आप लिखोगे डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अब कर दो इंटीग्रेट, इसको आप लिखोगे एक्स इनिशियल एट टी इक्वल टू जीरो, और टी इक्वल टू सम जनरल टाइम टी पर इसको एक्स फाइनल लिख दो। तो इधर आएगा आपका एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। चाहो तो लिमिट जीरो से टी तक पुट कर दो। अच्छा, ये एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या है? डिस्प्लेसमेंट है भाई। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो जीरो ही आएगा। तो ये हो गया, ये भी प्रूव होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं बेटा। तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या होती? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अच्छा, ये तीनों इक्वेशन एप्लीकेबल बेटा तभी हैं जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो ये तीनों इक्वेशन आपकी एप्लीकेबल नहीं होती। इसका प्रूफ देख लेता है। तो मैं क्या कहता हूँ, एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो होता है आपका वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है भैया। अब आप क्या करो, डी एक्स को इधर ले जाओ, तो ये हो गया आपका ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। इंटीग्रेट कर दो इसको, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है। तो जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका a टाइम्स ऑफ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई टू। लिमिट लगाओगे u से v, तो ये बनेगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ a। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, एस लिख देता हूँ। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्या थर्ड इक्वेशन भी होगी प्रूफ भाई? ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन होगी आपकी प्रूफ। लेकिन इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इन दैट केस आप कैसे डील करोगे इक्वेशन से? तो फिर आप डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन की सहायता लोगे, है ना। यूज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एज पर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है और क्या पूछा, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, मान लो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्या मोटर कार
मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और स्पीड दी है ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, comes to rest on the application of brakes after traveling a distance of 10 meter. Its acceleration is पहला 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है भैया। देखो इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये है हमारी 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी की बात करें भैया वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बोला है ना रेस्ट पे आ जाती है ब्रेक अप्लाई जब करते हो तो। डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर चल जाती है गाड़ी रुकने से पहले। इट्स एक्सेलरेशन एज है ना। तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं भाई, आपको भी पता है, यू पता है, एस पता है, तो मेरे ख्याल से थर्ड इक्वेशन ठीक रहेगी। तो 2as v 0 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट 10, ए इज इक्वल टू आ गया आपका -20 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। और देख लो मतलब 3 इक्वेशन उनको तो आप इजीली यूज कर ही लोगे। हम थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। हिसाब से बोला एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम, acceleration of an object is changing with time like 4t square minus 3t। आपसे पूछा है कि find velocity of the object at t equal to 5 second। find velocity of object at t is equal to 5 second if its velocity लिख देता हूँ पूरा, at t is equal to 3 second was 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, और वेलोसिटी पूछी आपसे 5 सेकंड पर कितनी होगी। तो भाई आप जानते हो, देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है, इसको इधर ले जाओ तो dv इक्वल टू क्या बनेगा, ए डी टी बनेगा। इंटीग्रेट कर दो भाई, इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी सॉरी 5 पे पूछिए 3, इनिशियल टाइम जो है वो 3 दिया है, 0 नहीं दिया। तो मैं कहता हूँ टी इक्वल टू 3 पर जो वेलोसिटी थी वो लिमिट लगा रहा हूँ 4 थी। टी इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी मुझे पता नहीं, वो निकालनी है। तो देखो ये हो जाएगा आपका v-4। इधर की बात करें तो भाई यहाँ पर 3 से 5, आप एक्सेलरेशन का फंक्शन रख दो तो 4t स्क्वायर माइनस 3t इंटू डी टी। इंटीग्रेट करो तो मैं कहता हूँ अलग अलग कर लो भाई, 4t स्क्वायर डी टी माइनस 3 चाहो तो बाहर ले लो, जो हो गया आपका टी डी टी। लिमिट्स अलग अलग लगा दो, 3 से 5 और ये भी 3 से 5। कर लो भाई इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा आपका 4 तो कॉमन हो गया इस वाले में, टी क्यूब बाई 3 लिमिट 3 से 5 माइनस ये हो जाएगा 3 टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 3 से 5। तो v -4 इज इक्वल टू 4/3 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3/2 भी बाहर ले लो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इधर ले आओ पहले तो इस वाले को, प्लस ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब कितना हो गया भाई 125 है ना, और 3 का क्यूब 27 हो गया, 125 माइनस 27 98 हो गया। तो ये 4/3 इंटू 98 माइनस 25 माइनस 9 16 हो गया 8, तो 3 इंटू 8
जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये अराउंड अराउंड आएगा आपका 1.110.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम एज at इज इक्वल टू है 3t² माइनस 4t। आपसे पूछा फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t is equal to 3 सेकेंड टू t is equal to 5 सेकेंड। भाई ठीक है, कैसे निकालोगे? अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है भाई? एवरेज एक्सेलरेशन होता है आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। हमें तो एक्सेलरेशन दिया टाइम के फंक्शन, कैसे निकाला है? अगर तो पहले वेलोसिटी निकाल लो यहाँ से। तो देखो ये जो चीज़ है at जो होता है वो होता है बेटा आपका dv बाई dt। मैं क्या कह रहा हूँ, dv की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका at dt। ठीक है, और अगर इसे मैं v इनिशियल बोल दूँ, इसे मैं v फाइनल, देखो ये टाइम का फंक्शन है तो सीधा सीधा यहाँ पर 3 से 5 कर देते ना, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल ही निकल आएगा डायरेक्टली। तो ये कर दो, इसको इंटीग्रेट, ये आ जाएगा आपके पास 3t² माइनस 4t dt। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे मन निकालने लग जाना कि दोनों को इस टाइम पर एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर इस पर निकाल दिया 5 पर, ऐड कर दिया a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे नहीं करना, ठीक है भाई, गलत आ जाएगा रिजल्ट। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल कुछ ऐसे निकलेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 3t² को इंटीग्रेट करोगे तो t³ बाई 3 लिमिट 3 से 5 माइनस 4, टी को इंटीग्रेट करोगे तो t² बाई 2 आएगा, लिमिट अगेन 3 से 5। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल जो आएगा इधर आएगा बेटा, 3 कॉमन लोगे 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 4 से 2 2 टाइम्स गया, तो ये आएगा आपका 5² माइनस 3²। ये इजीली हो जाएगा। ये कितना हो गया भाई आपका, ये हो जाएगा 98 माइनस 2 इंटू 16 32। कितना आ गया भाई, ये 6 आ गया आपका, 9 3, ये आ जाएगा आपके पास 66। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब तो हो ही गया, ये 66, ये हो गया आपका 5 माइनस 3, तो 66 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो आपको जो एक्सेलरेशन है ना, वो दिया है इस बार पोजीशन का फंक्शन, लाइक 3x² माइनस 4x। ठीक, आपसे पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट x इज इक्वल टू 5 मीटर if at x is equal to 2 meter its velocity is 4 meter per second। its velocity is 4 मीटर पर सेकेंड। कैसे करोगे भाई, आप जानते हो, इजी है। ax तो ये हो जाता है आपका v dv बाई dx, dx को उधर पहुंचा दो तो v dv हो जाएगा आपके पास a एज ए फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेट इंटीग्रेट x इनिशियल, ये v इनिशियल है ना, x फाइनल, ये हो जाएगा v फाइनल। बहुत बढ़िया। तो इधर तो आएगा भाई आपका v dv है ना, तो v² बाई 2, लिमिट लगा दो v इनिशियल से v फाइनल। यहाँ पर x का फंक्शन रखो भाई इंटीग्रेशन में, तो ये हो गया 3x² माइनस 4x dx। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 5 तक करना पड़ेगा, तो 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, इधर 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया आपका 1/2 और v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। v इनिशियल इन्होंने दे भी रखा है,
x इक्वल टू 2 पर जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी। बहुत बढ़िया। 2 से 5 तक देखते हैं, इंटीग्रेट करो पहले इसको, तो वो 3 बाहर आ गया। ये हो गया आपका x³/3, 2 से लेकर 5 -4 टाइम्स ऑफ x²/2, लिमिट लगाओगे 2 से 5, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 5³ - 2³ 2 कॉमन लोगे तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 5² - 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका हाफ, ब्रैकेट में v फाइनल का स्क्वायर, v इनिशियल रख दो भाई, तो कितना आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, तो v फाइनल स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 2, ये वाला है उसको उधर ले जाता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5³ कितना होता है, 5 का क्यूब 125 - 2 का क्यूब 8 होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 117 माइनस, इसकी बात करें तो 5² 25 होता है, 2 4 होता है, 21 × 2 कितना हो जाएगा भाई आपका 42। तो ये जो आएगा पार्ट, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो 2 × 117, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 एंड 11 4, तो आ जाएगा आपके पास 75। ठीक है भाई, तो v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस ये आ रहा है आपका 150, तो हो गया 166, तो v फाइनल जो हो जाएगा बेटा वो हो गया √166 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में बस इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट टर्म पर देखेंगे। ठीक है।